हेलो एवरीवन और फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स या वर्क प्लेस में फ्रिक्वेंटली टॉक्सिक पीपल क्यों आ जाते हैं? क्यों आप आसपास इन्हीं लोगों से घिरे रहते हैं, या आपके आसपास ये टॉक्सिक लोग क्यों रहते हैं? ऐसे लोग जो आपको ड्रेन करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आपकी लाइफ को डिफिकल्ट बना देते हैं, क्यों ऐसे लोग आपके आसपास हैं? अगर आप खुद से पूछते हैं वाई डज दिस कीप हैपनिंग टू मी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हैं। ये क्वेश्चन हम सब ने कभी ना कभी पूछा है, और इसका आंसर सिर्फ उन टॉक्सिक लोगों में नहीं है। ये हमारे भीतर की कुछ अनकॉन्शियस पैटर्न में छिपा है जो उन्हें इनवाइट करते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि हम एक बार यदि इन अनकॉन्शियस पैटर्न को जान लें और इन टॉक्सिक पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का रीज़न अगर समझ लें, तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और जब आप अपने पैटर्न्स को आप क्या करेंगे, हील करेंगे, तो आपकी आउटर रियलिटी भी चेंज हो जाएगी। इनर रियलिटी चेंज होते ही आउटर रियलिटी भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो चलिए डीप डाइव करते हैं इनके पीछे के रीजंस का। तो सबसे पहला जो बिगेस्ट रीजन है वो है अनरिजॉल्व्ड इमोशनल वुंड्स और लो सेल्फ वर्थ। ये दो ऐसी चीजें हैं जो आप इनको इनविजिबल मैग्नेट की तरह समझ सकते हैं कि ये वो दो मैग्नेट हैं जो इन लोगों को आपको आपकी तरफ खींचते हैं। राइट, द फेमिलियर फीलिंग। सपोज इमेजिन नहीं कीजिए, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए होते हैं, आपका बचपन से लेके आपने ऐसा इन्वायरमेंट देखा होता है जहाँ पे लव इनकंसिस्टेंट था। कभी बहुत लव था, कभी आपको बहुत शार्प क्रिटिसिज्म मिला है। और एडल्ट लाइफ में जब आपको वही हॉट एंड कोल्ड डायनेमिक्स मिलती है किसी भी रिलेशनशिप में, सपोज कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है और वो सिमिलर पैटर्न रिपीट करता है, हॉट एंड कोल्ड, यानी कभी आपको आपसे बहुत प्यार से बात करता है, कभी आपको बहुत क्रिटिसाइज करता है, तो आपका ब्रेन उसे पैशन या चैलेंज समझता है। ये उसे बुरा नहीं लगता, ये आपके ब्रेन को फेमिलियर लगता है। इसे हम साइकोलॉजी में रिपीटिशन कंपल्शन कहते हैं। आपका माइंड फ्रिक्वेंटली उस सेम सिचुएशन को रिक्रिएट करता है, होप करता है कि इस बार जो रिजल्ट आएंगे वो कुछ नए आएंगे। माइंड ऑलवेज ट्राई करता है कुछ नए रिजल्ट लाने के लिए। किसके लिए? फेमिलियर सिचुएशन, उसके साथ जो हुआ है बचपन में, वो जो माइंड ने अपने माइंड में जो सिचुएशन बनी हुई है, फेमिलियर सिचुएशंस हैं, उनका वो कुछ रिजल्ट चेंज करना चाहता है। ये जो चाह है ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती है, टॉक्सिक लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो हमेशा ही प्लान कैंसिल करता है, लेकिन जब उसे आपकी हेल्प चाहिए होती है तो वो आपके पास आ जाता है और आप हेल्प भी करते हैं। तो आप एक तरह से फिक्सर का रोल प्ले करते हैं। फिक्सर मीन्स कि आप लोगों की हेल्प, मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। राइट, तो आप टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि टॉक्सिक लोगों की जो आपके अंदर, क्योंकि एक हैबिट है, आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए कंडीशनड है कि आपको हेल्प करनी है। सेकेंड है कि कोई पार्टनर है आपका, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो टॉक्सिक है सपोज करो, तो बहुत ज़्यादा आपको लव बॉम्बिंग करेगा। यानी पहले जब आपको मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्यार, ये सब इमोशंस शो करेगा, और बाद में फिर क्या होगा, वो थोड़े टाइम के लिए आपको घोस्ट कर देगा, यानी थोड़े टाइम के लिए उन सब चीज़ों से दूर हट जाएगा। और आपने चाइल्डहुड में, अगर बचपन में आपने इनकंसिस्टेंट लव देखा है, यानी कभी आपने क्रिटिसिज्म देखा है, कभी आपने बहुत प्यार देखा है, तो होता ये है कि अब ये जो टॉक्सिक लवर है आपका, वो सेम चीज़ कर रहा है, कभी लव बॉम्बिंग कर रहा है, कभी वो क्या हो रहा है, घोस्टिंग कर रहा है। तो उससे क्या होता है, आपका जो माइंड है उस पर्सन के साथ खुद को रिलेट करता है और इस कनेक्शन को बहुत डीप कनेक्शन समझता है, और डेफिनेटली आप ऐसे लोगों को फिर अट्रैक्ट करते हैं। राइट, उसके बाद एक और रीज़न है, वो है सेवियर कॉम्प्लेक्स। अगर आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों की हेल्प करने से मिलती है तो आप टॉक्सिक लोगों के लिए बैकन बन जाते हैं। एक्चुअली जब आपको फील होता है कि आप तभी इंपॉर्टेंट है जब आप किसी की हेल्प करेंगे। राइट, और जो टॉक्सिक लोग हैं ना, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं इसमें, और आप ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ को फिक्स करने के लिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको फील होता है किसी की हेल्प करके, आपको ग्रेटिफिकेशन फील होती है, सेल्फ वर्थ फील होती है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे लोगों की तरफ खुद ही खींचे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कलीग है आपके ऑफिस में, राइट, और वो अपना काम जो है वो समय से नहीं निपटाता है, और डेडलाइन आने पे उसके पास बहुत सारा वर्कलोड हो जाता है, तो
तो आप एज अ हेल्पर उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं और उसके काम में हेल्प करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो आपके वो फ्रेंड की आदत है, ठीक है, तो जब आप उसकी हेल्प करते हैं तो आप अपने आप में नीडेड फील करते हैं कि उस फ्रेंड को मेरी ज़रूरत है, लेकिन उस फ्रेंड को ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन आप नीडेड फील करना चाहते हैं कि आप क्या ज़रूरत है, राइट। हालांकि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि उसको आपकी ज़रूरत है, हालांकि वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है अपना वर्कलोड आपको देके, राइट। तो ये सिनेरियो होता है। फिर उसके बाद होता है कि अगर सपोज करो आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज को रिक्लेम करना नहीं जानते, ठीक है, तो बाउंड्रीज नहीं है आपकी, ठीक है, तो भी आप जो टॉक्सिक लोग हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो ऐसे लोगों की को ज़्यादा पसंद करते हैं जिनकी बाउंड्रीज नहीं होती। जब बाउंड्रीज नहीं है तो अपनी मर्जी से वो कुछ भी उस पर्सन से करवा सकते हैं। जिनकी स्ट्रांग बाउंड्रीज होती हैं तो वो क्या करते हैं, येस और नो करना जानते हैं, उन्हें मालूम होता है कि कहाँ पे येस करना है, कहाँ पे नो करना है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं, येस पर्सन हैं, राइट, या फिर आप कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने वाले पर्सन हैं, आपको नो बोलने में हिचक होती है, स्ट्रगल फील करते हैं या शर्म फील करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि अगले को बुरा लग जाएगा, है ना, या फिर आप हर हाल में कोई भी कन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं, आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहते, कोई भी कन्फ्लिक्ट आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो टॉक्सिक पीपल आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, राइट। क्योंकि वो आपको किसी भी लिमिट तक क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपका रिलेटिव है जो आपसे पैसे मांगता है और कभी भी वापस नहीं करता और आपके बारे में कुछ भला बुरा भी कहता है। अगर वो दोबारा फिर से आपके पास पैसे मांगने आ जाए तो आप उसे दे देंगे, या आपने सपोज करो दे दिए, मतलब आप जानते हैं कि वो पर्सन क्या है, आपके बारे में नेगेटिव बोलता है और वो कभी भी पैसे वापस नहीं करेगा, फिर भी आप उसको उधार दे रहे हैं। दैट मीन कि आप यस पर्सन हैं, आप में नो बोलने की हिम्मत नहीं है और आप कन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं कि छोड़ो क्या कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, तो चलो दे दो, कोई बात नहीं, कर रहा है तो कर रहा है ना। तो अगर आप ऐसा हैं तो आप टॉक्सिक लोगों को इन्वाइट करेंगे, डेफिनेटली इन्वाइट करेंगे, राइट। सपोज करो कि कोई आपका लवर है, कोई फ्रेंड है जिसको आपने टाइम दे रखा है कि इस टाइम पे आइए, और वो हमेशा ही फ्रेंड आपका वो टाइम से लेट आता है, 15-30 मिनट 1 आवर लेट आता है। तो पहले आप अंदर ही अंदर बहुत एंगर फील करते हैं, लेकिन जैसे वो पर्सन आता है तो आप उसे कुछ भी नहीं कहते। आप एंगर तो फील कर रहे हैं लेकिन आप उसको कुछ भी नहीं कह रहे। तो फिर इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों को इनवाइट करेंगे, क्योंकि ये मैं आपको आपके सिम्टम्स बता रही हूँ कि अगर आप में ऐसा बिहेवियर है तो आपके आस देखिए आपके आसपास टॉक्सिक लोग ही होंगे, क्योंकि आपने उनको इनवाइट किया है, अनकॉन्शियस वे में आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप गुस्सा करने की बजाय, उसको फ्रस्ट्रेशन शो करने की बजाय यदि चुप रहते हैं जस्ट बिकॉज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद योर फ्रेंड और टू मेंटेन योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, सो आप टॉक्सिक लोगों को इनवाइट करेंगे। उसके बाद होती है कि जैसे सपोज आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, राइट, तो आपको अंदर से लगता है कि रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते, आपको अंदर से लग रहा होता है कि आपको रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मिल ही नहीं सकता। जब आप ये बिलीव सिस्टम बनाते हैं, कहाँ पे, अनकॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे आपको ये सब पता नहीं है। तो फिर होता ये है कि कोई भी लोग आपको मिस ट्रीटमेंट आपके साथ अगर करके जाएंगे, टॉक्सिक लोग आएंगे, कुछ ना कुछ मिस ट्रीटमेंट आपके साथ करेंगे और आप हर बार उनको माफ़ कर देंगे और उसमें आप ग्रेटिफिकेशन भी फील करेंगे। आपको लगेगा कि वाह मैंने महान काम किया है, वो पर्सन था उसने मुझे ऐसा कहा। लेकिन क्या हो रहा है आपका, यहाँ देखो, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपने उसको क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया, क्षमा नहीं किया आपने। आप में वो सेल्फ एस्टीम ही नहीं है, आप में वो सेल्फ वर्थ ही नहीं है, आप में वो हिम्मत ही नहीं है उसको अपोज करने की, इसलिए वो ऐसा करके गया है, मिस ट्रीटमेंट करके गया। आपके पास मिस ट्रीटमेंट का आंसर देने की हिम्मत नहीं थी, तो आपने क्या कर दिया, उसको अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया ये बोल के कि मैंने तो उसे माफ़ कर दिया, राइट। अगर आप ऐसा करते हैं तो टॉक्सिक लोग आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका पार्टनर है जो डे 1 से आपको कहता है यू आर माई सोलमेट, यू आर माई ट्विन फ्लेम, राइट, और बाद में फिर आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है, तो आप उसका रियल फेस नहीं देख रहे। उसने जो आपकी अच्छाई की थी,
जो आपको अच्छा उसने लव बॉम्बिंग की थी, आप उस लव बॉम्बिंग को बार बार माइंड में याद करते हैं और याद करके उस पार्टनर से चिपके रहते हैं, राइट? क्योंकि आपको सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ वर्थ नहीं है आप में, राइट? कि अगर वो पर्सन आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए, चाहे वो आपका सोलमेट ही क्यों ना हो, यू हैव टू लीव देम, राइट? बट आप ऐसा नहीं करते तो डेफिनेटली टॉक्सिक लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो सारे मैंने साइन एंड सिम्टम्स बता दिए आपको, इस साइकिल को ब्रेक कैसे करें, चेंज कैसे करें। तो चलिए अब हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की, ठीक है? तो फर्स्ट जो क्रूशियल स्टेप है इस चीज़ की हीलिंग का, वो है पहले तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना आपके अंदर पैटर्न क्या है। तो फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ योर अनकॉन्शियस पैटर्न, राइट? और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो ये आप ही कर सकते हैं, और कोई लोग आपको बता नहीं सकता। मैं आपको सिर्फ हेल्प कर सकती हूँ आपको आइडेंटिफाई करने में कि अगर आपका ऐसा बिहेवियर है, आप इसीलिए आप टॉक्सिक लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो इट मीन आपके अंदर कोई पैटर्न है, लेकिन वो पैटर्न क्या है वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो सेल्फ अवेयरनेस कर सकते हैं, या फिर आप थेरेपी भी ले सकते हैं, राइट? जो थेरेपिकल हेल्प्स होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं आपके वुंड्स फाइंड आउट करने में, लेकिन ये ट्राई आप खुद ही कीजिए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सबसे पहले है कि सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना, ये फंडामेंटल स्टेप है। आपको अपने यूनिक टॉक्सिक मैग्नेट को समझना होगा। आपकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या थे, कौन से फेयर आपको पीपल प्लीजिंग बनाते हैं, ठीक है? या फिर आप थेरेपी की मदद ले सकते हैं या जर्नलिंग कर सकते हैं, लिखिए जो कुछ भी आप फील करते हैं उसको, एक पेन और पेपर लीजिए, उसको लिखना शुरू कीजिए। और ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। ऑनेस्ट मतलब जो भी फीलिंग आ रही है उसको प्रॉपर लिखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं ये तो मैं हो नहीं सकती, नहीं ये थॉट तो मेरा हो नहीं सकता। अरे जो आ रहा है उसको लिखो तो सही एक बार, ठीक है? ऑनेस्टी से लिखो। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कर सकते हैं कि जो भी एक और एक्शन आप ले सकते हैं कि जो भी आपके आसपास टॉक्सिक लोग हैं, है ना, जो भी आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उनको जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, कि आप रेस्क्यूअर का रोल प्ले कर रहे हैं, कि आप लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, या आप साइलेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि आप अक्सर चुप रहने, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आप विक्टिम का रोल प्ले कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आपके साथ ही बुरा कर रहे हैं सब लोग, आप तो किसी के साथ कुछ कर ही नहीं रहे, है ना? या एकोमोडेटर का रोल प्ले कर रहे हैं कि आप दूसरों को हेल्प किए जा रहे हैं, उनको सर्व किए जा रहे हैं, है ना? तो अपने रोल को देखिए कि आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। क्या होता है जब टॉक्सिक लोग आपके आसपास आते हैं, तो आप क्या नम्ब होते हैं, या आप उनकी सर्विस में लग जाते हैं, या उनको प्लीज करने में लग जाते हैं, या आप नो नहीं कह सकते? पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए। इस तरह से आप अपने रोल को सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। सेकंड है अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को सेट कीजिए। जहाँ पे नो कहना है वहाँ पे स्ट्रांगली नो कहिए, नो मैटर क्या हो। कोई रिश्ता टूटता है, टूटने दो, डरो मत उससे। जहाँ नो कहना है वहाँ पे नो, स्ट्रांगली नो कहो, और जहाँ पे यस कहना वहाँ पे तो यस कहना ही है, राइट? तो आप अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करो, राइट? अपनी बाउंड्रीज यानी जो भी लोग आपको ड्रेन कर रहे हैं, जो भी आपके माइंड को वॉश कर रहे हैं, या आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो उन लोगों को सिंपली नो कहो, ठीक है? कोई और भी स्ट्रगल झेलने को तैयार होना है, लेकिन अपने अंदर वो करेज लेके आओ कि आप नो कह सकें। उसके बाद है अपने अंदर सेल्फ वर्थ को कल्टीवेट करना। तो अपने अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करो। देखो दूसरों के भरोसे मत बैठो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका मन कर रहा है कि काश मुझे कोई बहुत ही कैंडल लाइट डिनर पे लेके चले, तो लेके क्यों चले, आप खुद जाओ। आप ये क्यों उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो फला पर्सन काश मुझे फ्लावर्स दे, मुझे कैंडल लाइट डिनर पे ले जाए? अरे उठो, फ्लावर लो, खुद के लिए फ्लावर अपने बालों में लगाओ और अच्छे से डिनर पे जाओ, अकेले जाओ, कैंडल लाइट डिनर करके आओ, राइट? तो खुद की वैल्यू पहले करना सीखो ना। खुद अपने पे इन्वेस्ट करो, ठीक है? अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, कुछ योगा करो, अपनी हेल्थ को अच्छा करो। छोड़ो बाकी आपको लोग जज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको छोड़ो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। कुछ योगा वगैरह करो, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। जो भी आपकी हॉबीज रही थी कभी बचपन में या कभी भी, उन हॉबीज को दोबारा से जियो, राइट? खुद ही आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, कोई आपके हिस्से की मेहनत करने नहीं आएगा। और टॉक्सिक लोगों से आपको खुद ही रेस्क्यू करना है, कोई आपको रेस्क्यू करने नहीं आएगा। ये करेज आपको अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी, राइट? उसके बाद है अपनी जो भी आपके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, जो आपके अंदर एंगर है, जो कुछ भी है, उनको खुल के कहो। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे डजंट मैटर, खुल के कहो,
राइट। तो जब आप अपने आप को ऐसा करेज लेकर आएंगे तो आपकी इनर रियलिटी के साथ आपकी आउटर रियलिटी भी चेंज होने लग जाएगी, राइट। आप ऐसा कर सकते हैं कि सेल्फ वर्थ जर्नल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हर एक दिन आप कोई 3 चीजें लिखिए जो खुद के बारे में अच्छी अच्छी, खुद को अप्रिशिएट करने के लिए 3 चीजें लिखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे हेयर्स बहुत अच्छे हैं, या मेरा स्किन बहुत अच्छा है, या मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, या मैं बहुत कंपैशनेट हूँ। कुछ ऐसे ऐसे ना अपने बारे में कुछ हर दिन 3 चीजें लिखिए। अपने खूबियों को लिखिए। जब अपनी खूबियों को लिखेंगे तो आप एक तरह से अपने ब्रेन को रिवाइर कर रहे होते हैं। अपने ब्रेन को वो सब अपने बारे में पॉजिटिव चीजें बता रहे होते हैं, तो पॉजिटिव चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगे। कुछ दिन ऐसा करके देखिए, आपका ब्रेन रिवाइर हो जाएगा। उसके बाद है कि जो भी आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं उनको एकदम से ऐसा मत सोचिए कि एक रात में ही सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, हीलिंग बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो है। और यस, पेशेंस तो इसमें रखना पड़ेगा, प्लस आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो जो भी न्यू कनेक्शंस हैं उनको टाइम दें, ऑब्जर्व करें कि आपका अदर्स के साथ बिहेवियर कैसा है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन है, ठीक है, तो इमीडिएटली उनके साथ रिलेशनशिप में मत आ जाएं। देखिए कि उस पर्सन का बिहेव कैसा है, वो पर्सन स्ट्रेस को कैसे हैंडल करता है, जब वो इमोशनल स्टेट में होता है, सो कॉल्ड बैड इमोशंस की स्टेट में, सपोज एंगर फ्रस्ट्रेशन में है, तब वो अपने आप को कैसे हैंडल करता है, आपके एक्शंस और उनके एक्शंस, आपकी हॉबीज और उनकी हॉबीज कितनी मैच करती हैं, ये सब चीजें जो वो ध्यान से देखिए। उसके बाद ही किसी पर्सन को कमिटमेंट दीजिए या उसको अपना फ्रेंड बनाइए। उससे पहले ना ये नहीं करना है, आपको सब चीजें ऑब्जर्व करनी है, राइट। उसके बाद आता है कि जर्नलिंग करना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जर्नलिंग करना, लिखना शुरू कीजिए अपने बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में। सपोज किसी ने आपको ट्रिगर किया है तो पूरा लिखिए कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे ऐसे कहा, उस पर्सन ने ऐसे ऐसे कहा, और मैंने ये फील किया। जो भी कुछ भी आपने फीलिंग की, ये फील किया, राइट। तो एक एक हीलिंग मोडेलिटी है जिसमें हम खुद से कुछ लिखते हैं। वाई, क्यों मुझे उसने ऐसा कहा, मुझे गुस्सा आया, क्यों आया। फिर वो आएगा कि क्यों आया, क्योंकि उसने मुझे इरिटेट किया, क्यों इरिटेट किया, राइट। तो वाई करके आप रूट इमोशन पे जब पहुंच जाते हैं वो चीज़ रिलीज हो जाती है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जर्नी ईजी नहीं है, बट हाँ, ये बहुत वर्दी है। टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करने का वाई जानना सबसे पावरफुल स्टेप है, ठीक है। अपनी लाइफ को हील करने के लिए, लविंग रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिए, ये मैसेज बहुत लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए रेडी हैं तो सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए इस वीडियो से आपका बिगेस्ट आहा मोमेंट क्या था। लेट्स सपोर्ट ईच अदर इन बिल्डिंग लाइव्स फ्री फ्रॉम टॉक्सिसिटी। Until next time, stay strong, be kind to yourself, and keep those boundaries firm. Thank you.